दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में शरारतें लेकर के कुछ ऐसे तफरी भरे सवाल लेकर के कल्पेश भाई के साथ जो गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं और अच्छे जाने-माने पत्रकार हैं। गुजरात की राजनीति पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ है और कल 25 लोकसभा सीटों पर मतलब कल या आज ये वीडियो कल ही मिलेगा आपको। बहुत सारी परसों पकड़ है रखते हैं चुनाव। कल्पेश भाई। कल्पेश भाई आपका स्वागत है आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, मैं ऐसा ही कोई लिंक ढूँढ रहा था, मिल नहीं रहा था। सच्ची बात तो ये है, लेकिन अब सब चीज़ें पकड़ में आती जा रही हैं, तो पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, अकड़ देंगे हमारे उन सुल्तान साहब को, जिन सुल्तान साहब को अपनी सरकार पर, अपनी शेखीखोरी पर बहुत बड़ा गुमान है। कल्पेश भाई, गुजरात का माहौल क्या है? गुजरात का माहौल तो ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों राजपूतों के आश्रय पे बढ़े हुए हैं, क्योंकि राजपूतों का इतना विरोध चल रहा है, भाजपा फंसी हुई है और उसी वोटों के आश्रय कांग्रेस चल रही है। ऐसा है। मतलब कांग्रेस राजपूतों के वोटों के सहारे है, लेकिन उसका घोषणा पत्र तो कुछ मतलब लगता हुआ कि लोगों तक पहुँचा ही नहीं पहुँचा। जिस तरह की गारंटी अ, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो गारंटी वैसे चाइना की गारंटी कही जाती है, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी पे थोड़ा-सा विश्वास कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कितने गुजरात के लोगों तक पहुँची है? ये बताइए। गारंटी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, गारंटी का कुछ आता ही नहीं है। इस चुनाव में गारंटी या कोई वादे कुछ भी नहीं चलेगा। जनता के पास इतने मुद्दे हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, महिलाओं के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष है इन मुद्दों को जनता के बीच नहीं लेकर जा पा रहा, इसी वजह से कठिनाई हो रही है। तो क्या ये मान लें कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में अजय विश्व विजेता बन के निकलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। राजपूत का विरोध चल रहा है, फिर कोली समाज का भी विरोध चल रहा है, जनता भी गुस्से में है। जनता साइलेंट है, उतना इसका मतलब है कि सत्ता की विरोधी लहर चल रही है। पहले जो बोल रहे थे कि 5 लाख के पार हमको लीड मिल रही है, अभी 5 लाख तो भूल जाइए, अब सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, वो बहुत है। तो 10 साल के बाद 10 साल के बाद सत्ता विरोधी लहर भी होती है ना थोड़ी बहुत। लेकिन एक मैटर चल रहा है रावल साहब, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि गांधीनगर में 16 प्रत्याशियों को बिठा दिया गया है अमित शाह के खौफ से। और दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है 2002 के दंगों का, जिसमें अमित शाह मान रहे हैं कि मैंने जब से ये कराया, लोगों को अंदर बंद कराया, तब से दंगे ही नहीं हुए। क्या ये स्वीरोक्ति है 2002 की, या ये कोशिश है थोड़ा एडवांटेज लेने की हिंदू वोटरों के हिसाब से, या ये जो बयान है ये क्या फ़ायदा करेगा बीजेपी का? सर अभी ऐसा है, चुनाव आयोग ने मना किया है कि भाई आप हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। फिर भी ये लोग अखबारों में राम मंदिर के फोटो के जरिए वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर भाषण दे रहे हैं। और जनता जो भाजपा के भक्त है वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में कभी दंगे नहीं हुए, आतंकी नहीं आए। कल ही जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जिसमें एयरफोर्स के जवान घायल हो गए थे। तो ये इतना झूठ बोलने की आदत हो गई है, जनता का माइंड पूरा खत्म करने पर लगे हुए हैं ये लोग, ब्रेन वॉश कल्पेश करके भाई, अपना। कल्पेश भाई मैं सिर्फ़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ज़माना था, एक ज़माना आपने देखा होगा, कांग्रेस के सीएम अमर सिंह हुआ करते थे। बड़ा उनको कहा जाता था, उसके बाद नागपुर की प्रयोगशाला बन गया गुजरात। तब से लेके अब तक गुजरात की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर आया है? एक बड़ा गंभीर सवाल है आपसे। आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल थे सब बंद हो गए, ज्यादातर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राइवेटाइजेशन पे चला गया है, जहाँ पे हम हमारे बच्चों की फीस तक पूरी नहीं भर पाते, तो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ऐसे हालात हो गए। अभी पर विकास के नाम चर्चा पर विकास के अभी नाम पर पर सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। नहीं, कभी क्या था कि गुजरात का नाम इसलिए रोशन रहा करता था कि गुजरात के लोग अधिकतर अमेरिका, कनाडा वगैरह जाते थे, वहाँ से पैसा लाते थे और गुजरात के गाँव डेवलप किया करते थे वो लोग।
अभी लेकिन तो क्या आज गुजरात में तो ज्यादातर गांव खाली हो गए, सब लोग कमाने के लिए शहर में आने लगे, क्योंकि किसानों को उनके फसल के एमएसपी नहीं मिल रही है, तो गांव में रह के पकाएंगे क्या? तो मतलब खेती भी खत्म है गुजरात में, सब कुछ खत्म है। जो विकास का मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में दिखाया ये था। आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी हर दिन बेरोजगार आंदोलन चलता रहता है। जी। बेरोजगारी से पढ़े लिखे युवान इतने त्रस्त हो चुके हैं, और कुछ कोई कोई मजबूरी में भक्ति करने लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी कुछ न कुछ धंधा ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मोदी जी ने बताया कि चाय का ठेला लगा लो, पकौड़े का ठेला लगा लो, पान का ठेला लगा लो, अगर सभी बेरोजगार ऐसा करेंगे तो धंधा किसका चलेगा? खाएगा कौन इतना लोग बनाएंगे तो? कल्पेश जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा हमले को लेकर के कई पिक्चरें बनवा दी। यहाँ जो बाढ़ चल रही है, काफी बड़ी बाढ़ चल रही है। यहाँ फिल्में भी झूठी बनाई जा रही हैं, खबरें भी झूठी डाली जा रही हैं। पुलवामा हमले पर उन्होंने एक जियो पर एक फिल्म चलाई है, बालाकोट स्ट्राइक पर। और बहुत सारी मतलब अपने आप को साफ करने के लिए कहे जा रहे हैं। बघेला जी का बयान था कि जो विस्फोटक गया था वो गुजरात से गया था। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? अभी सत्यपाल मलिक साहब ने भी बोला था, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि चुनाव जीतने के लिए ये फिर से हमला भी करवा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पुलवामा मतलब हमला मोदी जी हुआ उसकी पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच पूरी अभी तक नहीं हुई। 5 साल होने को आए, ज्यादा हो गया होगा शायद, लेकिन अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई, तो क्या समझा जाए? नहीं, आपको क्या लगता है कि जितना कांग्रेस विकास लेके आई थी, उस विकास में गुजरात में सीएम सीएम मोदी का क्या योगदान रहा? या योगदान चंदा लेने तक रहा, या योगदान ज्यादा था? जिसमें ये दावा किया जाता है कि मुद्रा पोर्ट की जो जमीन दी गई वो कीचड़ से भरी हुई थी, कच्छ की जमीन जो अदानी को दी गई, सर उसमें सर कितनी अभी आपको सच्चाई? एक बात आपको मैं समझाऊं कि मेरे पास जमीन पड़ी है, आपको धंधा करना है, तो मेरी जमीन कैसी भी होगी, आपको पसंद आएगी तो आप वहां जाकर धंधा करेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना? उसमें जनता हाँ, का क्या भला हुआ? जनता का क्या भला हुआ? जनता को क्या मिला? लोकल लोगों को रोजगार कहाँ मिला? तो लोकलों को रोजगार के रोजगार लिए क्या लगा? लोकलों को रोजगार के रोजगार नहीं। लिए, हाँ, पैसा तो लोकलों को पूरा बाहर जाएगा। अरे नहीं लोकलों को मिल रहा है रोजगार। तभी तो, रोजगार नहीं मिला तभी तो आंदोलन हो रहे हैं ना। सरकारी भर्तियां होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो नौकरियां नहीं मिलती है। हजार हजार की भर्तियां होती है, 10-10 हजार, तो 1-1 लाख तक फॉर्म भरते हैं, तो कितनों को रोजगार मिलेगा? दो उसका भी पता करोड़ चल गया। रोजगार की 2 करोड़ रोजगार की बात की थी हर साल, अभी कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? नहीं, 10 साल में। उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है। वही तो मैं बोल उस रहा पर हूँ ना, 10 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कितनों को मिला होगा? ये भी सोचने वाली बात है ना। प्रधानमंत्री जी को वो भी बोलना चाहिए ना। अभी तो ऐसा है, भाषण सभा होती है, चुनावी सभा होती है, तभी मोदी जी उसने क्या किया वो कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी। अरे भाई, आपका रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। 10 साल आपने शासन किया है, 10 साल में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आगे आप क्या करने वाले हैं, वो तो बताइए। हाँ, ये तो होना चाहिए। वैसे कल्पेश जी, आपके यहाँ कितनी भैंसें हैं? मेरे पास तो एक भी भैंस नहीं है, और होगी तो भी जाएगी नहीं, क्योंकि भैंस तो भाजपा वालों पे के पास ज्यादा है ना। अभी मीम्स तो देख रहे होंगे आप। मैं बस थोड़ा-सा व्यंग्य था, और मंगलसूत्र के बारे में व्यंग्य था कि जिस तरह की अब भाषा पर और लैंग्वेज मंगलसूत्र, पर। अरे सर जी, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, कभी मंगलसूत्र बेचने वाली बात नहीं आई। जितना कोरोना गया ना, उसमें ही मंगलसूत्र बेचने की बात हो गई थी। क्योंकि 70 साल में कभी भी ऐसा माहौल नहीं बना कि जनता की जेब खाली हो गई हो, घर घर बेचने की जरूरत पड़ गई हो, या घर में पैसे खत्म हो गए हो। ये कोरोना लेकिन काल में अच्छा। एक बाबा रामदेव का वीडियो आया जिसमें वो कोरोना वैक्सीन से मरने वाले लोगों की बात कर रहे थे। और उसके बाद, ये बहुत साल पहले बात की थी बाबा रामदेव ने, शायद सरकार के आसपास रहते हैं तो उनको पता होगा। बोले बहुत बड़ा घोटाला है, वो तब बोले थे। लेकिन उसके बाद एस्ट्राजेनेका की रिपोर्ट आई, और उसमें ये माना गया कि 1%, अब वो छापा गया हुआ 1% या 10% होगा, पता नहीं है। लेकिन
हिंदुस्तान के अस्पतालों में हार्ट अटैक से आने वालों की भीड़ बढ़ गई है। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन सच्चा या झूठा उसको डाल भी नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन बाबा के इस बयान को देने के बाद, पता नहीं 1 साल पहले दिया था, 2 साल पहले दिया था, बाबा की 14 दवाइयाँ बैन कर दी गई, उत्तराखंड सरकार ने उन पर केस कर दिया, बाबा को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी माँगनी पड़ी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो सर अभी एमडीएच का मसाला है, उसमें भी विदेश में बैन कर दिया है ना। तो मतलब हाँ, सभी हाँ। सरकारी संस्थान ऐसे चल रहे हैं, चलता है, चलने दो। जब तक पब्लिक को कुछ दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा मौतें नहीं होती है, तब तक सब चलता है। रवीश कुमार ने एक जनता बोला था कि जनता जो है विपक्ष से अलग हो गई है, विपक्ष नहीं बनी है। उस बयान से आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? सर, पूरी बातें मीडिया में चलती नहीं है, पूरी बातें रास्ते में दिखती नहीं है। जनता खुद अभी अपना देखेगी या विपक्ष का देखेगी या सरकार का देखेगी, ये बताइए। जनता के नहीं, पास पैसे नहीं है, जनता के पास पैसे नहीं है, 5 किलो राशन से घर नहीं चलेगा, तो कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर वो अपना नहीं। टाइम कमाने का समय अगर सरकार के लिए या विपक्ष के लिए निकालेगी, तो जनता खाएगी क्या? हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन मोदी जी दावा करते हैं कि 80 करोड़ को तो हम बिठा के खाना खिला देंगे। विकास तो हम कर चुके हैं, 80 करोड़ हाँ, लोगों को तो खाना वो विकास नहीं, एक बात समझिए सर, 10 साल में अगर आपके सरकार है, 10 साल के बाद भी आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, तो वो विकास हुआ या विनाश हुआ? ये भी समझने विनाश वाली है ना, बात है ना। नेचुरल वही सी तो मैं बात बोल है, रहा हूँ ना। विनाश तो विनाश है। लेकिन गुजरात की एक बार ये जो चुनाव हुए, कल 25 सीटों पे चुनाव है, इस पर आप कितनी सीटें कांग्रेस को और कितनी सीटें बीजेपी को देना चाहेंगे? जो सर, आबादी अहमद है। अहमद अहमद पटेल जी के जाने के बाद गुजरात में ऐसा कोई नेता नहीं आया कांग्रेस का कि उसकी पकड़ संगठन पर हो। अभी ऐसा मतलब चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, चलने दो, ऐसा ही चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। राहुल हाँ, आप गांधी बता इतनी रहे थे मेहनत खेड़ा को राहुल आपने गांधी कॉन्ट्रैक्ट इतनी कर दिया। मेहनत राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोकल नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टिकट बांटने में भी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जिसको कोई पहचानता भी नहीं है। अभी आपके पास चुनाव के लिए 1 महीना है, उस कैंडिडेट का फोटो दिखाने के लिए घर पर जाएंगे ना, तो भी 1.5 2 महीना लग जाएगा। तो ऐसे में आपको वोट कैसे मिलेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जो राहुल गांधी के आस-पास के लोग हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आस-पास लोग हैं, उनकी एक लॉबी है जो बीजेपी की बनाई हुई लॉबी है, वो पूरी खबर बीजेपी को देती है। शायद इस षड्यंत्र से जो हमारे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वाकिफ़ नहीं हैं इस चीज़ से। वो अपने आप को बहुत बड़ा वफ़ादार कहते हैं। अगर कांग्रेस जीती, वो तो तो पब्लिक के गुस्से से जीतेगी। वो तो सर, अदरवाइज़ ईवीएम, वीवीपैट पता हाँ नहीं कितनी पार करनी पड़ेंगी। सर, वैसे क्या बात है, विभीषण घर से ही निकलते हैं। वो तो पता है आपको, रामायण हाँ, काल में भी ऐसा ही हुआ था। तो नहीं मैं आज इस की बात बार बताऊँ माहौल, कि जो बीना की कांग्रेस की विधायक थीं, वो आज जो है बीजेपी में चली गई वो और तो इनको ही हमने राधिका खेरा प्रचार। ने भी छोड़ दिया ना। कांग्रेस की राधिका प्रवक्ता खेड़ा को, राधिका खेरा ने भी छोड़ अरे तो छोड़ दिया उन्हें ना। कोई जानता थोड़ी है, उनके कोई वो तो बैले भी चाह नहीं है। नहीं, वो तो क्या है, चाहने के लेकिन लिए कुछ भी बोल सकते हैं, राम के नाम पे छोड़ दिया। ये बोला क्या फर्क पड़ता है उसमें? वो बीजेपी वाले उस चीज़ को करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के लोग उसका मौका दे रहे हैं। मौका परेशानी दे रहे इसी हैं बात। और कुछ नहीं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कल्पेश भाई। बहुत दिनों के बाद हमारा आपका साक्षात्कार हुआ, फ़ोन पर होते रहते थे साक्षात्कार, लेकिन आज एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल कर के हमने बात की और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी मुस्कुराहट और गुजरात में आपकी बेबाक राय मेरे लिए मायने रखती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मायने रखती है और देश की जनता के लिए मायने रखती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और बाबा रामदेव और ये सब लेकर के डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा कुछ बचा हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जय, नमस्कार कपिल भाई। नमस्कार।